तो आज है डे 9 20 डेज़ पांडास चैलेंज का। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी नल वैल्यूज़ को फिल करते हैं फिल एनए की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर नंपाई और पांडास को इंपोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पर मेरा एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ है, ठीक है? एंड यहाँ पर मैंने pd.data फ्रेम करके उस डिक्शनरी को लोड किया है। तो हमारा डेटा हमें कुछ ऐसा शो हो रहा होगा, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरे किस कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ है। बेसिकली ये हमारे पास एक छोटा डेटा है, तो हम यहाँ पर देख कर ही बता सकते हैं। बट हमारे पास कंपनीज़ के अंदर बड़ा डेटा सेट आता है, तो मुझे सिंपली लिखना है df डॉट इज़ नल एंड उसके बाद पैरेंथेसिस एंड इसके बाद मैं इसको सम करा दूँगा। तो मुझे सिंपली लिख देना है डॉट सम। एंड अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे जेंडर कॉलम के अंदर एक नल वैल्यू है और एज कॉलम के अंदर भी एक है और सिटी के अंदर भी एक है, ठीक है? तो हम सबसे पहले जेंडर को फिल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ ऊपर की साइड आपको दिखाऊँ, तो हमारे रो नंबर 2 के अंदर यहाँ साक्षी नाम है, ठीक है? एंड इसका जो बेसिकली जेंडर वाला कॉलम है, वो हमारे पास नल है, तो मैं इसको फिल करूँगा। तो मुझे सिंपली लिखना है डीएफ एंड उसके बाद कॉलम का नेम, तो मेरे कॉलम का नेम है जेंडर, ठीक है? एंड इसके बाद डॉट फिल एनए एंड उसके बाद ये पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर मुझे अपनी वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पर फीमेल से फिल कर दूँगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जेंडर कॉलम के अंदर जितनी नल वैल्यूज़ है, उसको यहाँ पर फीमेल से फिल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है? एंड अगर मैं चाहूँ तो इसको रो वाइज़ ही कर सकता हूँ, या तो मैं इसको स्पेसिफिक रो के लिए स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पर मुझे इन प्लेस ट्रू कर देना है ताकि वहीं पर वो सेव हो जाए, ठीक है? तो मैं इसको कर दूँगा इन प्लेस ट्रू एंड इसको अगर मैं रन करूँ, ठीक है? एंड इसके बाद अगर मैं आपको डीएफ को यहाँ पर शो कराऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा रो नंबर 2 जो नल वैल्यू थी यहाँ पर फीमेल से फिल आउट हो चुकी है, ठीक है? तो अब हम एज को फिल करते हैं। तो मैं सिंपली लिखूँगा डीएफ एंड उसके बाद कॉलम का नेम, तो मेरे कॉलम का नेम है एज एंड उसके बाद डॉट फिल एनए एंड जो वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ पर 15 एंड इसके बाद मैं फिर से इंक्रीज़ टू कर दूँगा, ठीक है? अगर मैं इसको रन करूँ एंड अगर मैं आपको नीचे फिर से डीएफ दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास जो नल वैल्यू थी वो यहाँ पर फिल आउट हो चुकी है 15 से, ठीक है? हमारे पास फिल करने के लिए 2 मेथड्स भी होते हैं, बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल, तो उन दोनों को भी हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अब सिटी को फिल करूँगा, तो मुझे लिखना है सिंपली डीएफ एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर मैं अपने कॉलम का नेम, तो मेरे कॉलम का नेम है सिटी एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा फिल एनए एंड इसके बाद मुझे इसके अंदर मेथड डिफाइन करना होगा, तो मैं लिखूँगा मेथड एंड इस मेथड के अंदर मैं लिखूँगा एफ फिल, ठीक है? जो कि है फॉरवर्ड फिल। तो अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड फिल को अगर मैं रन करूँ, तो यहाँ अगर मैं आपको ऊपर की साइड दिखाऊँ, तो हमारे पास रो नंबर 3 के अंदर जो था वो सिटी के अंदर नल वैल्यू थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रो नंबर 3 के अंदर जो है वो बॉम्बे आ चुका है। तो हमारे पास फॉरवर्ड फिल का मतलब होता है उससे पहले वाला जो है उसको दे दो, ठीक है? तो यहाँ पर ये हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बैकवर्ड फिल कर दूँ एंड अगर मैं फिर से रन करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास नोएडा हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नल वैल्यू के बाद जो वैल्यू थी यहाँ पर नोएडा थी, तो इसलिए यहाँ पर नोएडा फिल हो चुका है। एंड हमने यहाँ पर फॉरवर्ड फिल किया था, तो नल वैल्यू से जो पहले वैल्यू थी, वो थी बॉम्बे। तो हमारे पास बॉम्बे आ चुका था, ठीक है? तो हम नल वैल्यूज़ को फिल करने के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ करते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ये सारे हमारे स्टैटिक्स के पार्ट हैं, तो इनको हम उसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे।